ओम शांति। दिनांक 2 फरवरी सन 1971। मधुबन से उच्चारित अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। वाणी का विषय है प्रीत बुद्धि की निशानियां। मीठे मीठे बाप दादा बोले, सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो। यह तो जानते हो, अव्यक्ति मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं? अव्यक्त स्थिति में रहने वालों को सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा अव्यक्ति भाव में, व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्त स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोग। टाइटल तो और भी है। ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी हो, इसलिए आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हैं और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हैं। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। तो अब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो। तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि है व विपरीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन व कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सम्मुख है तो ऐसे सम्मुख रहने वाले कब विमुख नहीं हो सकते। विमुख होते हैं अर्थात बाप सम्मुख नहीं है। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन, उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलते हैं। तो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हो। जैसे साकार रूप में, साकार देश में, वरदान भूमि में जब सम्मुख आते हो तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते हो ना, अनुभव सुनाते हो ना। ऐसे ही बुद्धि योग द्वारा सदा बाप दादा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? जिसके सम्मुख है ही सदा बाप दादा, तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहो तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव नहीं होंगी। ज्ञान सूर्य की किरणें न चाहते भी अपने में धारण होते हुए अनुभव करेंगे, लेकिन तब
जब बाप के सदा सम्मुख होंगे। जो सदा बाप के को सम्मुख अनुभव करते हैं, उन्हों की सूरत पर क्या दिखाई देगा, जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि यह सदैव बाप के सम्मुख रहता है। जो साकार में भी सम्मुख रहते हैं, उन्हों की सूरत पर क्या रहता है। साकार में सम्मुख रहने का तो सहज अनुभव कर सकते हो। बहुत बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। यह भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है, और दूसरी अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व स्वमान की फलक रहती है। समझा? एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है। तो ऐसे सदैव न सिर्फ फलक दिखाई दे, लेकिन झलक भी दिखाई दे, हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएगी। जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर ये सदा स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं, अंतिम घड़ी है, यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे? ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे। विजयी रतन बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ, नहीं तो उच्च पद पाने के बजाय कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो सभी अपने को विजयी रतन समझते हो? कहाँ भी किस प्रकार से कोई साथ प्रीत ना हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो कि अभी आप कहाँ हो और कौन हो। संगम पर खड़ा करके क्यों पूछते हो? क्योंकि संगम है ऊंच के ऊंच स्थान व युग। इसी प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो और फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ व नहीं हूँ। व कभी प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आते हो, कभी निकल जाते हो। अगर अब तक भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने, अर्थात कहाँ न कहाँ सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में किससे भी कहाँ भी प्रीत लगी हुई है, तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं, और इस समय के पेपर के रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। सभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे। कोई भी विक्रम करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। उनके सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह 1 सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सम्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही
विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपने उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उल्हना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत ना करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुना लाभ भी मिलता है और 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अच्छा, सदा सम्मुख रहने वाले लक्की सितारों को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, ओम शांति।